हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अगर आपको पता है साइडवेज जोन में चल रही है, आपको काफ़ी दिनों से मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। रेंज जो है 16,400 से लेके 15,700 है, इसी के अंदर काफ़ी चॉपी मूवमेंट है, काफ़ी जिगजैग मूवमेंट है जो आज भी हमको देखने को मिली। अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं, आप इसका निफ्टी का देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे जिगजैग हुआ, एक शार्प फॉल आई, फिर पुल बैक आ गया, फिर शार्प फॉल आई, फिर पुल बैक आया, शार्प फॉल आई, पुल बैक आया। ठीक है, तो प्रॉपर बहुत बढ़िया। निफ्टी तो आज बढ़िया चली, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी दिक्कत रही आज। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि निफ्टी एग्जैक्टली है कहाँ पे। निफ्टी में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था 16,000 जो है वो एक मिडल रेंज है। तो उस मिडल रेंज के पास आके क्लोज हुई है। यहाँ से क्या बनता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मिडल रेंज इसकी देखो, ऊपर 16,400, नीचे 15,700 और यहाँ पे बीच में 16,000। तो यहाँ पे दो ही चीजें बनती है, या तो ये इंडेक्स जो है हमारा ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। बात अब ये देखना है कि ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। जब तक 16,000 के ऊपर है हमारा इंडेक्स, हमको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही 16,000 क्रॉस होता है, हमको शॉर्ट साइड की तरफ सोचना चाहिए और ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोअर लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल कौन से हमारे 15,700 या फिर 15,800। ठीक है, ये तो हो गया बड़े लेवल की बात। अगर 16,000 सस्टेन हो रहा है और ऊपर निकल रही है, तो वापस ऊपर के लेवल हमको कौन से दिख सकते हैं, 16,350 से लेके 16,400 वाला जोन। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे के लिए हम सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो सिंपल है, सपोर्ट तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। कौन सा लेवल है, 16,000 का। तो जैसे 16,000 ब्रेक हो रहा है, हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट आपके 15,918, 15,856, ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि अगर यहाँ से हमको गिरावट देखने को मिलती है, तो यहाँ से क्विक अप मूव भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है और यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। जो ये वाला लेवल है, ये तो एक तरह से आप मान के चलो कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। यहाँ से बहुत बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल हमको जरूर देखने को मिल सकता है ये वाले लेवल से। इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, पर आप 16,000 से शॉर्ट करते हो तो 15,918 और 15,856 एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द अपसाइड सिंपल है, जब तक 16,000 के ऊपर है आप बाय करके चल सकते हो। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है या फिर और कोई पैटर्न बुल फ्लैग वगैरह बनाता है, आप कल बाय करके चल सकते हो। टारगेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टारगेट होगा आपका 16,100 और यहाँ पे 16,170। ठीक है, तो सिंपल है। बाय कहाँ करना है, 16,000 के ऊपर सस्टेन होने के बाद बाय अबव। 16,000 सस्टेन होने के बाद टारगेट के बारे में अगर हम बात करें तो 16,100, 16,170। ठीक है, शॉर्ट का करना है सेल बिलो, कहाँ पे, 16,000 के नीचे। जैसे ही ब्रेक होगा, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस का लगाओगे, उस वक्त का जो भी स्विंग हाई होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप उस पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हो। टारगेट मैंने आपको बता दिए 15,918, कोशिश करना यहाँ पे पूरा बुक कर लो। और बड़े टाइम फ्रेम पे आप 15,856 के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। ये है इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस, कहाँ पे हमने देखा इसको, एनएससी की साइट पे मिलता है। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हमको देखने को क्या मिलता है, देखो यहाँ पे कुछ मल्टीपल चीजें होती हैं। इस साइड पे कॉल्स का डेटा होता है, इस जगह पुट का डेटा होता है। ठीक है, अगर आप कॉल पुट देख रहे हो तो यहाँ बीच में क्या है, ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, हो गया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस वो है जो आप कॉल या पुट खरीदते हो। 16,150 की कॉल पुट खरीद ली, 16,000 की कॉल पुट खरीद ली, तो ये वो वाले नंबर है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा इंडेक्स 16,025 के आसपास बंद हुआ है। और आप मान के चलो कि ये एकदम एट द मनी आ गया। 16,000 जो है एट द मनी, इन द मनी चल रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखना चाहिए, 16,000 का जो लेवल है, इस पे जो ऑप्शन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या चल रहा है, 1,65,000 का। तो ये सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे देखो 1,65,000, उसके बाद 1,35,000 और यहाँ पे 1,45,000। तो ये कौन सा हो गया, हाईएस्ट। तो इसका इसका मतलब क्या है,
देखो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक बाय साइड भी खुली हुई है और एक सेल साइड भी खुली हुई है। ठीक है, हम बाय को इग्नोर करते हैं, हम सेल साइड को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि सेल जो ऑप्शन सेल करता है, जो पुट सेल कर रहा है या कॉल सेल कर रहा है, उनका मार्जिन ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हम उनको एक ऊपर का दर्जा देते हैं कि अगर वो इतना पैसा लगा रहे हैं अपना रिस्क पे, क्योंकि सेल करते वक्त हमारा रिस्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जब कोई मैक्सिमम रिस्क ले रहा है थोड़े पैसे कमाने के लिए, तो उसके पास नॉलेज है, उसको अच्छा पता है हमसे मार्केट के लिए। तो आप ये मान के चलो, अगर 1,65,000 का ओपन इंटरेस्ट है 16,000 पे, तो इसका टूटना मुश्किल है। ठीक है, आज भी मैंने आपको बताया था कि इसका टूटना मुश्किल है और यहीं से ही बाउंस देखने को मिला हमको। तो जैसे ही अगर ये टूट गया, ठीक है, अगर ये टूट गया तो देखो 15,900 पे, 15,900 पे कितने हैं? 87,959। तो आप मान के चलो 88K है। ठीक है, तो आप मान के चलो 88K जो है 135 से भी कम है और 165 से भी कम है, तो इसकी भी कुछ खास वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब होगी? लास्ट के मोमेंट में, दो डेढ़ डेढ़ या 2 बजे के बाद। उसके पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1,65,000 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 87 नहीं 1,35,000 है और सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है। तो आप मान के चलो, अगर 16,000 ब्रेक हो रहा है, अगर 16,000 ब्रेक हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम दिमाग में कहाँ लेके चलना है कि 15,800 आने वाला है। उसके बीच में आपको 15,900 भी देखना पड़ेगा, 15,900 पुल बैक भी आएगा, उसको गिरावट भी देगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर गिरावट देके 15,800 आएगा। तो पहले टिक पे या पहले 10-15 मिनट में 16,000 ब्रेक हो रहा है, तो आप कैसे, आप खुद बताओ कैसे आप 200 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि ओपन आपके जो ऑप्शन होंगे वो सीधा जरा सी पुल बैक आएगा, आपका प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक हीरो जीरो वाला होगा कि आपने 16,000 टूटते ही 15,850 की 800 की पुट खरीद ली। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं आपको इशारे कहाँ के कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप 1,35,000 का है यहाँ पे, तो सिंपल है कि 16,000 ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ब्रेक हो रहा है तो 15,900 और 15,800 आ सकता है। 15,800 पे 1,35,000 का है ऑप्शन इंटरेस्ट जो पुट राइटर्स हैं। तो ये तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो सकता कल, क्योंकि वैसे ही अभी 200 पॉइंट, अगर 200 पॉइंट नीचे आ जाएगी तो वहां से हम पुल बैक भी एक्सपेक्ट करेंगे। नीचे 15,700 के आसपास आपका एक टेक्निकल्स पे आपका सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 16,000 टूटा तो 15,800 मैक्सिमम आपको देखने को कल मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल साइड की डेटा पे। कॉल साइड पे हम क्या क्या देखते हैं कि ऊपर कहाँ रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो ऊपर सीधा है 1,38,000 कहाँ पे? 16,100 की कॉल पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 16,200 की कॉल पे 2,17,000, मैसिव। ये ब्रेक हो ही नहीं सकता कल। अगर हो गया तो एक इतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो ब्रेक नहीं होगा, अगर ब्रेक हुआ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखेगी। अपमूव क्यों दिखेगी? क्योंकि इसमें इतने ज्यादा लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, समझना। ठीक है, देखो ये प्राइस चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किसका जा रहा है? कॉल का। ठीक है, सपोज करो कॉल ने यहाँ पे 100 का हाई लगा दिया, उसके बाद ये गिरना शुरू हो गई कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आके कहाँ हो गई? 60 पे आ गई। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ में मत वो कर लेना कि अभी कॉल 48 की चल जाए, कहाँ 100-60 की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, सपोज करो कि ये 100 पे है, अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट करा तो वो स्टॉप लॉस का लगाएगा लास्ट स्विंग हाई के ऊपर। लास्ट स्विंग हाई कौन सा चल रहा होगा? 100 का। ठीक है, अब ये 60 का है। अब सपोज करो कि जब ये 60 है तो इंडेक्स का चल रहा है हमारा 16,100 के आसपास। अगर इस 16,100 से 16,200 की तरफ 16,190 तक जाता है, तो ये 60 से कहाँ पहुंचेगी? 98, 95 या 96 के पास। ठीक है, अब क्या होगा? जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा, पुट सेल कर रखी होगी, उनके अंदर आएगा डर कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। जो डरपोक लोग होंगे वो उसी वक्त एग्जिट कर देंगे। तो जब वो उसी वक्त एग्जिट करेंगे, कॉल सेल की जगह कॉल बाय होगा, तो इसमें थोड़ी अप मूव देखने को मिल सकती है। और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस कटा, ये 2,17,000 सबके स्टॉप लॉस कटे 100 के, इतनी तेज अप मूव आएगी कि एक ये आपका 5 मिनट 7 मिनट के अंदर ही आपको 100 से 130 दिखा सकता है। 100 पे अगर आप बाय करोगे और 130 पे टारगेट लेके जाओगे, तो 30% बहुत तेज मूव होगी। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब फिर से बात करते हैं। 16,100 है रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद ऊपर कौन सी है? ये वाली R2। ठीक है, 16,200 पे, 16,200 का ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। अगर ब्रेक हो गया बहुत तेज मूव आएगी, कहाँ तक आएगी? 16,300 तक। तो आप मान के चलो ऊपर तो हर 100 पॉइंट्स में हमको बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल राइट का। और कॉल राइट का मतलब ये होता है कि लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है। कॉल का शॉर्ट करने का मतलब कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे ही रहेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस पे है? 16,200 पे।
तो 16,200 का ब्रेक होना बहुत टफ है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आप हमको डाउन साइड पे नहीं देखना चाहिए। 16,000 पे भी लोगों ने कॉल सेलिंग कर रखी है। ठीक है, अगर 16,000 ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो सीधा आपको मैंने बता ही दिया कि 200 पॉइंट मैक्सिमम नीचे गिर सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो ये चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था, मेरे को एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर कैसे दिख रहा था, मैंने यहाँ से शोल्डर बनाया था, फिर मैंने यहाँ पे जाके हेड बनाया था, और ये मैंने शोल्डर बनाया था, और यहाँ का हमारी क्लोजिंग आई। लेकिन आज क्या हुआ, इसका हमको ब्रेक नहीं मिला, हमको एक गैप अप देखने को मिली। यहाँ पे जिगजैग कोई लोगों को परेशान करने के लिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बहुत शार्प मूव आई। फिर यहाँ पे देखो, अब एक और चीज आपको दिखाता हूँ आज क्या हुआ यहाँ पे। जैसे ही देखो ये इसने स्विंग लो बनाया, अब ये स्विंग लो के नीचे आपका शॉर्ट बनता है, शॉर्ट किया उसके बाद साइडवेज हो गई। बंदा एग्जिट करेगा, डरेगा, क्या करेगा, फिर एक बहुत तेज मूव आई, यहाँ पे आके थोड़ी बहुत साइडवेज हो गई। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सेशन दिख रहा होगा। फिर एक बहुत तेज अप मूव आई और वापस आके सपोर्ट के पास ही क्लोज हो गई। तो जब तक सपोर्ट के पास है हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, या तो एक अप मूव आएगी या तो एक डाउन साइड आएगी। तो हमको बस उन लेवल्स के बारे में बात करनी है। तो अभी क्या है, अभी अगर आप देखोगे हमको कहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। देखो यहाँ पे ना मल्टीपल सपोर्ट है, ये देखो ये यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ सपोर्ट देखने को मिला, लाल कैंडल ने सपोर्ट लिया, एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिली। फिर यहाँ से आप देख सकते हो जब जब इस जोन पे आया कुछ रिएक्ट किया, या तो बहुत तेज नीचे गया, वापस भी आ गया। वापस क्यों आ गया, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, वहां पे एक ट्रेंड लाइन बना ली। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, एक अब मूव देने के बाद यहाँ शॉर्ट सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद दो बार हमको बाउंस देखने को मिला, यहाँ तीसरी बार बाउंस देखने को मिला। अब चौथी बार क्या यहाँ से बाउंस आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, तो सिंपल है, अभी हमको कुछ नहीं करना। ये जो लेवल है, ये लेवल जो है वो है 34,267, यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 17 पॉइंट का बफर ले लेते हैं। 34,250 को हम बना लेते हैं अपना क्रूशियल जोन। अगर 34,250 ब्रेक होके नीचे जा रहा है, आपका टारगेट 34,150, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो लो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला लो भी है, ये आपको सपोर्ट की तरह एक्ट होता हुआ दिखेगा। जैसे ये ब्रेक होगा, आप 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट करके चल सकते हो। अगर 34,150 भी ब्रेक हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार 33,900 देखने को मिल सकता है। और एक और बार 33,900 सस्टेन होकर नीचे जा रही है। 33,900 पे क्या है, हमारा ये वाला जो लेवल है 33,900 के पास है। 33,900 ब्रेक होता है तो 33,500 की बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। 34,300 पे है, 800 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट सेम डे नीचे आ सकता है। कैसे आ सकता है, इसका रीजन है, अगर आपको चार्ट ध्यान से देख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप। ठीक है, ये ब्रेक होते ही डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा। डबल टॉप का मतलब दो टॉप आसपास लगते हैं। अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई जो है वो इस वाले हाई से भी नीचे है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमको देखने को ऑलरेडी मिल गया है यहाँ पे। इसके नीचे ब्रेक होते हमारा डबल टॉप की कंफर्मेशन आ जाएगी। जो भी इसकी लेंथ है उसको हम नीचे जब ऐड करेंगे तो हमें कौन सा टारगेट मिलता है, 33,542 के आसपास। ठीक है, तो अब मान के चलो कि कल एक बहुत बढ़िया 800 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर टेक्निकल वर्क करें तो। क्योंकि इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सीधा गिरावट दिखेगी। क्या होता है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर साइडवेज हो जाती है, फिर एक अप मूव आ जाती है, फिर नीचे आती है। तो मार्केट की मूव है, मार्केट का ट्रेंड है अलग अलग। तो जरूरी नहीं है कि ये हमको कल ही देखने को मिलेगा, पर हाँ ये बात है कि ये ब्रेक होते ही हमारे ये लेवल एक्टिव हो सकते हैं। तो सिंपल है, एक बार फिर से वन शॉट में क्लियर करते हैं। 34,250 जो है वो एक हमारा क्रूशियल पॉइंट है। अगर गिरावट आ रही है तो 34,155 आ रहा है, 33,900 सेम डे हमको देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड, अगर 34,250 के ऊपर आके एक प्राइस एक्शन दिखा रहा है, हम बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या लेके चलेंगे, ये वाला लेवल। ये देखो यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वैसे इसने इस जोन पे आके रेसिस्टेंस भी ली। तो 34,250 पे अगर आप बाय करो तो 34,450 के पास अपना टारगेट लगा के चल सकते हो। इसके ऊपर आप कौन सा टारगेट लगा के चल सकते हो, ये वाला। ये वाला कौन सा लेवल है आपका, ऑलमोस्ट 34,550 वाला है। ठीक है, चलते हैं एक बार इसका ओपन ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी को तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको देखते हैं। हमारी बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 34,339 पे। तो अगर हम इसका देखें
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरे को डेटा एक बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 99,000 जो है सबसे ज़्यादा है, कौन सा लेवल है 34,000। तो ये जो राउंड लेवल होते हैं ना, इन पे ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। देखो निफ्टी का क्या होता है, हर 100 पॉइंट पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, हर 500 पॉइंट पे दिखेगा, 34 के बाद सीधा 33,500 पे दिखेगा आपको, 59 का है, उसके बीच में देख सकते हो कम कम है। तो आप मान के चलो कि अगर 34,000, देखो हमारा ये भी यही कह रहा है, जो हमारा टेक्निकल्स कह रहे थे वो भी, हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस भी वही कह रहा है कि 34,000 अगर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब 34,000 जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ब्रेक हो गया तो सीधा खिड़की कहाँ की खुलेगी, 500 पॉइंट्स के नीचे की। तो कौन सा लेवल आ रहा है, 500 पॉइंट नीचे, 33,500। तो क्या हम कल डबल टॉप की कंफर्मेशन पे ही, जो मैंने आपको बताया था, क्या हम यहाँ पे जाके, जैसे ही आपको ये वाला लो ब्रेक हो रहा है 34,100, क्या हम 33,500 की पुट एक हीरो जीरो करके ले सकते हैं? सोचो 600 पॉइंट नीचे की तो 10-15 रुपए की आएगी, और गलती से वो हिट हो जाए 10-15 से सीधा 100-150 की हो जाएगी आपके सामने सामने। जरूरी नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी, पर एक व्यू लेके हम चल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं वापस इसको ऑप्शन चेन एनालिसिस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गए तो अब देखते हैं, नीचे की साइड पे हमको दिख गया कि 34,000 ब्रेक नहीं हो सकता, अगर ब्रेक हो गया तो मैक्सिमम 33,500 आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे 99,000 कहाँ पे है, 34,500 के पास, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो क्या है, यहाँ पे 34,500 की कॉल पे जो है, मैसिव मैसिव तो नहीं, 99,000 ही है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर ये 34,500 ब्रेक हो रहा है तो आपको कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है, 35,000 वाला, ठीक है। ये तो आपका कह रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं काफी दिनों से क्या चीज रिपीट कर रहा हूँ, 34,800 से लेकर 34,700 जो है वो एक हमारी रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेसिस्टेंस है, जो मैंने आपको टेक्निकल्स पे बहुत बार दिखाया है। तो क्या आप ये, आपको क्या लगता है कि जो जो ऑप्शन चेन एनालिसिस कहेगा वो चलेगा, या जो टेक्निकल्स कहेंगे वो चलेगा? देखो सिंपल है, पहली बात तो अगर दोनों चीजें सेम कह रही हैं तो वो तो परफेक्ट चलेगा, ठीक है। अगर प्राइस कुछ कह रहा है और ऑप्शन चेन एनालिसिस कुछ कह रही है, तो आपको ज्यादा वेटेज किसको देनी है, प्राइस को। क्योंकि देखो प्राइस के फ्लक्चुएशन से लोगों का स्टॉप लॉस और क्या कहते हैं टारगेट हिट होता है, ठीक है। अगर 100 पॉइंट सीधा ऊपर जाएगा ना, ये सारे डेटा बदल जाएंगे, सारे के सारे डेटा बदल जाएंगे। तो सिंपल बात है, हम इस बार इसको अवॉइड कर रहे हैं, हम नहीं मान के चलेंगे कि 34, क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं है। अगर 34,500 ब्रेक हो गया तो 35,000 आ सकता है, पर हम इसको इतनी वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 34,800 इसको रोकने के लिए खड़ा है। तो 34,800 पे जाके हम एक शॉर्ट भी बना सकते हैं, तो जब वो शॉर्ट बना देंगे तो 35,000 आएगा ही क्यों। तो पर हमको ये पता है कि वहाँ डबल टॉप बन रहा है, 34,100 अगर ब्रेक होता है तो आपको 33,500 तक मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप पुट राइटिंग पे देखोगे तो 34,000 ब्रेक हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 33,500 का नेक्स्ट लेवल। तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, और यहाँ पे दो चीजें अलग हैं कि 34,800 पहले रेसिस्टेंस आ गया और 35,000 बाद में आएगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। बस ये मान के चलेंगे कि 35,000 के पास एक रेसिस्टेंस है और 34,500 के पास एक रेसिस्टेंस है। आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।